साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी 7 सितंबर को लगने जा रहा है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। यह ग्रहण भारत में पूरी तरह से दिखाई देगा, इसीलिए लोग इसे बिना किसी विशेष उपकरण के भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का बहुत महत्व है, क्योंकि यह चंद्रमा की ऊर्जा को प्रभावित करता है, जो मन, भावनाओं और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। कहा यह भी जाता है कि अगर इस वक्त भगवान के मंत्रों का जाप आप करते हैं तो आपके जीवन पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव कम होता है और आपको आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। इसीलिए चलिए आपको बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि को कैसे प्रभावित करेगा और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहते हैं। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी। हालांकि आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। तो वहीं ग्रहण के बाद आपको सफेद वस्तु का दान करना होगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं वृष राशि के जातकों को इस ग्रहण में आर्थिक लाभ और करियर में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेगा। धन संपत्ति से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ज्योतिष की सलाह है कि ग्रहण के बाद दूध का दान करें। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए करियर में मेहनत से सफलता मिलेगी, लेकिन मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। आपको संतान पक्ष से चिंता भी मिल सकती है। वहीं यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी। ग्रहण के समय शिव मंत्र जपने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। वहीं कर्क राशि की बात करें तो उनके लिए ग्रहण नकारात्मक हो सकता है। शिक्षा और करियर में अतिरिक्त मेहनत की आपको जरूरत होगी। स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान रखना होगा। स्थान परिवर्तन के मामले में सोच समझकर ही निर्णय लें। वहीं ग्रहण के बाद शिव मंत्र का जाप करें। सिंह राशि की बात करें तो उनके लिए व्यापार और वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी होगी। आपको बड़े निवेश से बचना होगा, क्योंकि धन हानि का योग है। स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ग्रहण के बाद चावल का दान करें। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। शत्रुओं पर आपको विजय मिल सकती है, लेकिन काम का दबाव बढ़ सकता है। ज्योतिष सलाह देते हैं कि ग्रहण के बाद सफेद मिठाई आपको दान करनी चाहिए। वहीं तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों को मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। विवादों से आपको बचना होगा। बड़े निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। परिवार के साथ आप समय बिताएं। ग्रहण के दौरान रामचरितमानस का पाठ करना तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित होगा। वहीं वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण लाभकारी है। कार्यस्थल पर मेहनत की सराहना होगी। पुराने निवेश से लाभ होगा। भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। ग्रहण के बाद तुलसी युक्त भोजन करने की ज्योतिष सलाह देते हैं। वहीं धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण धन और संपत्ति का लाभ लेकर आएगा। करियर में नए मौके मिलेंगे। हालांकि विवादों से आपको बचना होगा और नौकरी बदलने का विचार सावधानी से करें। वहीं ग्रहण के बाद दान करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। मकर राशि वालों को धन और संपत्ति की हानि का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य और मन का विशेष ध्यान रखना होगा। बड़े निर्णय से बचना होगा। ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। वहीं कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो इस राशि में ग्रहण होने से जातकों को शारीरिक और मानसिक चुनौतियां मिल सकती हैं। विश्वासघात से आपको बचना होगा। बड़े निर्णय सोच समझ कर लें। वहीं ग्रहण के बाद स्नान और दान करने से आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वहीं मीन राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना होगा, वरना आर्थिक हानि भी हो सकती है। परिवार में चिंता बढ़ सकती है। महामृत्युंजय मंत्र जपने से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को कैसी सावधानी बरतनी होगी। ज्योतिष की माने तो ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकलें, नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करें और मंत्र का जाप करें। सूतक काल में भोजन, पूजा और मूर्ति को छूने से बचें। ग्रहण के बाद स्नान और दान से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा ग्रहण के बाद किए गए दान से पुण्य भी मिलेगा। ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि भी आएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर अयोध्या के एक बड़े पंडित इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। 7 सितंबर शुभ दिन रविवार को रात्रि 9:58 पर चंद्र ग्रहण का आरंभ हो रहा है, जो उसी रात्रि में पूर्वाह्न 1:26 तक रहेगा।
भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक भी माना जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लग जाता है, इसलिए मध्याह्न 12:58 से सूतक आरंभ हो जाएगा। ऐसे में देश के सभी मठ मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, लोग अपने घरों में पूजा करेंगे। भाद्र मास की पूर्णिमा 7 सितंबर को है और जिस समय यह ग्रहण लग रहा है उसी समय पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ भी हो रहा है। ऐसे में यह 7 सितंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रहण प्रकृति के साथ साथ राष्ट्र पर और मानव जाति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। आप देख रहे हैं बीते 3 वर्षों में जितने भी सूर्य ग्रहण पड़े वह भारत में दृश्यमान नहीं रहे और जिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई पड़ा उसका प्रभाव आज पूरे विश्व के सामने है। भारी उथल पुथल है। यह चंद्र ग्रहण, इसका प्रभाव भारत पर सकारात्मक रहेगा, किंतु इससे मानव जात की सभी 12 राशियां प्रभावित हो रही हैं। विशेषकर मिथुन, कर्क, वृषभ और कन्या, इन 4 राशि के जातकों पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। जीवन में भारी उथल पुथल होगा, कलेश की वृत्ति होगी, अपयश का सामना करना पड़ेगा और जो बनते हुए काम है वो भी बिगड़ेंगे। आर्थिक संकट सामने आएगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण राहत देने वाला है। वर्तमान में न्याय के देवता, कर्म फलदाता, युगाधीश्वर श्री शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ में विराजमान है और यह ग्रहण सीधे शनिदेव से संबंध रखता है। ऐसे में ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान शिव के परम शक्तिशाली संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो भगवान शिव के अमोघ पंचाक्षर मंत्र का जप करें, जिससे ग्रहण के दुष्प्रभाव को सकारात्मक रूप से बदला जा सके। क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे सक्षम सामर्थ्यवान देवता हैं जो अशुभता को शुभ में परिवर्तित करने वाले हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावु मेट सकत त्रिपुरारी, और यह ग्रहण का संयोग 100 वर्षों के बाद बन रहा है। इसलिए इस ग्रहण को महत्वपूर्ण तरीके से गंभीरता पूर्वक लें और ग्रहण के दौरान सावधानी बरतें। जैसे गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान किसी भी वस्तु का सेवन न करें, धारदार वस्तु का प्रयोग न करें, जैसे सुई, चाकू, कैंची, और मोबाइल से दूरी बना के रखें, टीवी से दूरी बना के रखें, क्योंकि इससे गर्भ में पल रही संतान अंधी हो सकती है। उचित होगा कि ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम मंत्र का जप करें, जिससे गर्भ में पल रही संतान तेजस्वी और ओजस्वी पैदा हो। ग्रहण के दौरान तमाम चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, लेकिन अगर अपने किसी इष्ट देव के एक मंत्र का जप करें तो वो अत्यंत फलदायी और शुभ होगा। ग्रहण के बाद स्नान कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन करना और अपवाद करना, किसी धारदार वस्तु का प्रयोग करना, बिस्तर पर शयन करना, स्नान करना वर्जित माना गया है। ग्रहण का जब मोक्ष काल हो जाए उसके बाद आप स्नान करें, नया यज्ञोपवीत धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ऐसा नहीं कि जो वस्त्र आपने उतारे हैं पुनः उन्हीं को धारण कर लिया, दूसरे वस्त्र धारण करें। ग्रहण के दौरान सावधानी पूर्वक अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें, वही श्रेष्ठ है। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में रात के समय दिखाई देने वाला है। ये ग्रहण शाम से शुरू होकर अगली सुबह तक चलेगा। 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में रात 9:58 से 1:26 तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसीलिए सूतक काल प्रभावी रहेगा, जो रविवार दोपहर 12:58 से ही शुरू हो जाएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।